हेलो दोस्तों मैं आज आपको 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। अगर आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th में हो और 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो या फिर 2025 में क्लास 10th में जाओगे, तब तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ में 15 चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो बिना देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख रही होगी ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो देखिए 64 को सबसे पहले हम अगर लसा करेंगे, तोड़ेंगे तो 32 आएगा, 2 से देंगे तो फिर देंगे तो 16, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, फिर 2 से देंगे तो 1, यानी 64 बराबर अगर 2 का पावर जो आ रहा है, पावर को ही घात और बहुत सारे को घातांक कहता है। तो जो पावर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4, ऑप्शन बी में दे रखा है 5 और ऑप्शन सी में दे रखा है 6। तो ऑप्शन सी 6 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है √25। अगर हम √25 को निकालें तो क्या निकलेगा, 5, यानी 5 6 25, यानी कि 5 गुने 5, तो जोड़ा निकल रहती है, यानी कि निकल जाए टोटल तो 5 आएगा। तो ये ऑप्शन, और ये √5 को निकलेगा बी में नहीं, सी में दे रखा है 1/√2 तो वो भी नहीं निकलेगा। डी में दे रखा है √3 प्लस √3 जो कि नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन ए सही हो 25 परिमेय संख्या। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा, तो मौसा जो दे रखा है हमें, मौसा दे रखा है 27, और कह रहा है एवं लौसो, तो लौसो दे रखा है 162, ठीक है। और कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या 54 है, यानी कि एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है। तो एक संख्या, इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि एक संख्या गुने दूसरी संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, लौसो गुने मौसो, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, एक संख्या दे रखा है 54, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, इसे लिख देंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे, लौसो दे रखा है 162 और मौसो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 54 गुने दूसरी संख्या थी, ये किन चीज में गुना में, तो दूसरी संख्या बराबर, तो इधर जाएगा, गुना से जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये भाग में जाएगा, ठीक है। तो अब ये काट दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे काटा, 70 जगह 70 दूना 54, दूसरे काट दिया इसको, तो 2 8 16 2 का 81 दिया, 36। ऑप्शन बी दे रखा है 45, ऑप्शन सी दे रखा है 9, ऑप्शन डी दे रखा है 81, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि √21/2 है क्या है, एक परिमेय संख्या में दे रखा है, बी में दे रखा है एक अपरिमेय संख्या, सी में दे रखा है पूर्णांक संख्या, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 81 को निकालें तो √9 गुने 9, यानी 9 9 81, तो 9/2 हो जाएगा, है ना। तो 9/2 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट में भी नहीं, और 9/2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए दे रखा है परिमेय संख्या, जो कि एक ऑप्शन ए सही होगा। अगला 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है, तो दोनों सेम ही होगा, पी गुने क्यू, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि 2022 में पूछा भी गया है। हर एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो किसी ना किसी साथ पूछा गया, कोई 22 में पूछा, कोई 23 में पूछा है, तो कोई 21 में पूछा है, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो 6 नंबर क्या कह रहा है कि 0.13 ऊपर में लगा रैंकरी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए रैंकरी को छोड़िए, पहले 0.13। तो अगर हम कोई भी संख्या के नीचे दशमलव हटाते हैं तो 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने भी संख्या होते हैं 0, और रैंकरी का मतलब 1 घटा दो, 49 में 1 घटा दो, यानी हर में 1 घटा देना। तो 100 में से किया 99, यानी 13/99। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 13/100, बी में दे रखा है 13/90, सी में दे रखा है 13/99, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा 13/99। रैंकरी जहाँ हो पहले तो हम उसका दशमलव से तोड़ के, और रैंकरी नीचे वाला है हर में से 1 घटा देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा। तो मौसा आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मौसा आप 2 तरीके से। एक तो ये कि 72 में अगर 18 से दे भाग, 72 में भाग दें, 18 चौक 72 काट के आइए, जो मौसा इधर का होता है तो मौसा आ रहा है इसका 18। एक ये भी तरीका है कि आप पहले 18 को तोड़ लेंगे, 2 9 3 3, ठीक है। 72 को तोड़ लेंगे, 2 36, फिर 2 18 बराबर 3 गुने 2 के बाद 2, 72 बराबर 2 के बाद 3 गुने 3 के बाद 2। तो मौसम में क्या होता है, हम दोनों में से छुटका पावर लेते हैं, 2 में 2 1 का पावर है, यहाँ 2 के 3 पावर है। तो 18 और 72 का मौसम जो हो जाएगा वो 2 होगा, इसमें से हम छुटका ले लिए, और 3 का पावर यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, 3 का पावर 2 ले लेंगे, यानी 2 गुने 9 18, 9 दूना 18, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा 18, ऑप्शन बी में दे रखा 72, ऑप्शन सी में दे रखा 9, ऑप्शन डी में दे रखा 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है π/3। तो π/3 क्या, अगर कहीं भी पाई आ रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। या पाई का मान आ रहा है 22/7, वो परिमेय होगी, यानी कि मान होगी परिमेय, क्योंकि वो अभी संख्या के रूप में होता है, ये पाई जहाँ पे आए, पाई जहाँ पे वो अपरिमेय होगी। अगर पूछे पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या, पाई 22/7 क्या है तो परिमेय संख्या, इसीलिए पाई का मान परिमेय है और पाई क्या है अपरिमेय। यहाँ लिखा π/3, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दे रखा एक परिमेय संख्या, बी में दे रखा अपरिमेय संख्या, सी में दे रखा पूर्णांक संख्या, डी में दे रखा कोई नहीं, तो क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? शांत कब होता है? जब हर में अंश बट्टा हर होता है ना, तो हर में क्या होना चाहिए? पावर, अंश कुछ भी हो, हर में होना चाहिए 2 का पावर n गुने 5 का पावर m। n के जगह पर कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी, और m के जगह पर भी कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन यही दोनों होना चाहिए, फिर अकेला भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर हम हर को सॉल्व करें, 1600 को तोड़ें तो 2 से देंगे तो 800, फिर 2 से देंगे तो 400, फिर 2 से देंगे तो 200, फिर 200 देंगे तो 100, फिर 2 से देंगे तो 50, फिर 2 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे तो 1। इस तरह आप तोड़ सकते हैं। अब देखिए 15 बट्टा, इसको 2 का पावर देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुने 1 2, 5 का पावर 2। तो ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है, यानी कि जब हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो तो शांत होगी, यानी कि n के जगह पर 6 है और m के जगह पर 2 है, तो क्या होगा? शांत। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए ही शांत है, तो ऑप्शन ए शांत है, आगे को हम चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन ए शांत है, शांत है। अगर बी आप सॉल्व कीजिए तो वो अशांत होगा, क्योंकि वो 2 से 10 है, उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए गुने बी गुने लसा ए बी बराबर ए बी, क्या होगा? जब कट कुट हो जाए क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? ये फॉर्मूला याद रखिए, 1 होगा। क्या होगा? 1। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1, ऑप्शन बी में दे रखा है 2, ऑप्शन सी में दे रखा है 0, ऑप्शन डी में दे रखा है a + b, यानी कि 1 होगा, ऑप्शन ए।
ठीक है, तो मिलते